किसान साथियों नमस्कार। मैं सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल खेतीबाड़ी फर्स्ट पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। किसान साथियों, लहसुन फसल है और लहसुन फसल यूँ मानो करीब करीब 100 दिन से ऊपर की हो चुकी है एवरेजन सभी लोगों की। कुछ की 100, कुछ की 110, 120, तो यही समय चल रहा है। तो किसान भाई लहसुन फसल में जब लहसुन फसल अंतिम मोड़ पर होती है तो उस समय यह सोचते हैं कि भाई हमारे लहसुन की चमक कैसे बढ़ाएं। तो लहसुन की चमक बढ़ाने के लिए किसान भाई परेशान रहते हैं। तो किसान साथियों, लहसुन की चमक बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं उनको बराबर से करना होता है, तो हम लहसुन का चमक अच्छा सा ले सकते हैं। जैसे किसान साथियों, आप लोग देख रहे हो कि चमक के साथ साथ जो लहसुन का कंद होता है वह कंद भी मोटा होना चाहिए और उस पर पर्दे का आवरण अच्छा से होना चाहिए। और जितने ज़्यादा पर्दों का आवरण होगा लहसुन की कलियों पर या पोतियों पर, उतना ही आपका लहसुन बेस्ट रहेगा। और लहसुन क्या है, ठोस होना चाहिए। अगर ठोस रहेगा तो आपके लहसुन की मार्केट वैल्यू मंडी में बहुत ज़्यादा रहेगी। किसान साथियों, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम लहसुन में जो अंतिम पानी देते हैं, जो अंतिम सिंचाई करते हैं, वह अंतिम सिंचाई का हमें सही समय पर प्रयोग करना होता है। अब जैसे आपके खेतों में आप देख रहे होंगे कि अभी इस खेत में ये देखो लहसुन में जो ये घुंडी आ गई, डोरी आ गई, बोरी आ गई, इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये देखो आप, अब अगर आपके खेत में 20% या 30% तक लहसुन में गोटी आ जाती है या गोटी निकल आती है या लहसुन का जो अपन बोलते हैं एक बीज निकल आता है, तो फिर हमें लहसुन फसल में सिंचाई नहीं करना चाहिए। लहसुन फसल में सिंचाई अगर जब 30% से ज़्यादा गोटी निकल आए या बोड़ी निकल आए तो उस समय करेंगे तो उससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। नुकसान में ये होगा कि जो अच्छी वाली मिट्टी होती है, अच्छी वाली जो ज़मीनें होती है, उन ज़मीनों में इसका मॉइस्चर क्या है बहुत धीरे धीरे जाता है। तो अगर अधिक दिनों तक मॉइस्चर रहेगा तो कहीं ना कहीं जो छिलका होता है, जो आउटर लेयर होती है लहसुन के कंद की या गाठिया की, तो वह खराब हो जाती है। और उसके खराब होने की वजह से हमें कहीं ना कहीं जो मार्केट वैल्यू मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाती। पहला तो ये तरीका हो गया। हम इस तरीके से मतलब जब 20% अपने को गोटी निकलना शुरू हो जाए उस समय हमें सिंचाई करना चाहिए, उसके बाद सिंचाई नहीं देना चाहिए। और एक चीज़ यह हो गई। दूसरी चीज़ यह है कि जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम जब लहसुन को अपने खेत से निकालते हैं तो उपाड़ते समय हमें लहसुन को बराबर से उपाड़ना चाहिए और छोटी छोटी डेरियों में खेत पर ही डाल देना चाहिए। कम से कम 8 से 10 दिन इसे सुखाना चाहिए। अगर इसकी नमी बराबर से सूख जाएगी तो फिर हम इसका वहाँ से उठाकर अपने तने के साथ साथ ही लहसुन के कंद और पूरे पौधे को उठाकर हम अच्छी हवादार या नम छायादार जगह पर हम इसको रख देंगे और वहाँ पर बड़े बड़े लाइनों में इसको बढ़िया से रख देंगे। तो रखने के बाद हम ऐसा भी ना हो, ऐसी जगह पे लहसुन को ना रखें जहाँ पे हवा का आवागमन ना हो। अगर आवागमन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी, लहसुन जल्दी खराब होगा और सेंटेड होगा। किसान साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर लहसुन में सेंट आने लग गई या किसी प्रकार की कोई दुर्गंध आने लग गई तो हमें उसे जल्दी से काट कर बेच देना चाहिए। अगर उस लहसुन को आप ज़्यादा समय तक स्टोरेज करोगे तो वह स्टोरेज भी नहीं होगा और उसका मार्केट वैल्यू भी हमें नहीं मिलेगा। और किसान साथियों, जब हम इसकी कटिंग करते हैं लहसुन की, जब इसका जो तना होता है उस तने के भाग से हम जो कंद को अलग करते हैं तो हमें क्या है कि इसका जो इसकी जो हम मतलब जो कंद होता है उस कंद की क्वालिटी बढ़िया से बनाना होता है। कंद की क्वालिटी के लिए देखो हमें 3 तरह के सिस्टम होते हैं, मतलब 3 भागों में हमें लहसुन को डिवाइड करना होता है। सबसे पहला होता है एक तो छर्री माल, बारीक जो छोटा होता है, अंटी जैसा होता है या फिर तेंदू जैसा होता है, तो या फिर बड़े बोर जैसा होता है, तो उसको अलग रखो। और एक उसके बाद होता है मीडियम माल, मीडियम माल को अलग रखो। और एक जो हाईएस्ट
जो बड़ा है, फुल गोला और चमकदार है, लड्डू माल है, उस माल को अलग रखो। इस प्रकार हम 3 कैटेगरी में लहसुन को डिवाइड करके उसकी कटिंग करें और उसको जो नायलॉन वाली जो कट्टियाँ होती हैं उन कट्टियों में भरकर आप मंडी में ले जा सकते हो आराम से, और फिर हमें उसके बाजार वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। क्योंकि क्या है, देखो, अगर हम कैटेगरी में सही से उसको डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरी में, तो जो लेने वाले होते हैं, जो लहसुन का जो व्यापार करते हैं, तो व्यापारियों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और अपना माल अच्छा दिखेगा, चमकदार दिखेगा, तो उसका हमें मार्केट वैल्यू अच्छा मिलेगा। किसान साथियों, धन्यवाद। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है, अगर आपको कहीं ना कहीं लगे, आप संतुष्ट होते हो इस जानकारी से कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई वो सही है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक के साथ साथ आप इसे शेयर भी करें, और आपको लगता है कहीं ना कहीं तो आप कमेंट भी करें। धन्यवाद किसान साथी।